एक सास बहू थी। सास बोली, मैं कार्तिक नहाने गंगा जी जा रही हूँ। बहू बोली, सासू जी मैं भी गंगा जी नहाऊंगी। सासू बोली, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, तुम आगे नहाना, अभी तो मैं ही जाऊंगी। सासू कार्तिक नहाने गंगा जी चली गई। इधर बहू कुम्हार के पास गई और 33 मिट्टी के कुंडे लाकर छत पर रखे। बहू रोज रात को एक कुंडा पानी से भर कर रखती। सुबह उठकर कहती, सासू नहावे कुंडे बैठ, बहू नहावे कुंडे बैठ, हर हर गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा कहते ही गंगा जी की धारा कुंडे में ही आ जाती और बहू उससे नहाकर कुंडा उल्टा करके रख देती। एक दिन वहाँ गंगा जी में सासू नहा रही थी तो सासू की नथ गंगा जी में गिर गई। इधर बहू नहाने लगी तो वह बोली, हे गंगा माता, आपकी धारा मेरे कुंडे में आ जावे। इतने में गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई और उसमें सासू की नथ भी आ गई। बहू ने नथ देखी तो कहा, यह तो मेरी सासू जी की नथ है। महीना पूरा हुआ, सासू गंगा जी से वापस आई। बहू को नथ पहने देखकर बोली, यह नथ तो मेरी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? तब बहू बोली, सासू जी आप नहावे उंडे बैठ, मैं नहाई कुंडे बैठ, और मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया था, सो रोज़ गंगा मैया की धारा मेरे कुंडे में आ जाती। यह नथ भी मुझे धारा के साथ कुंडे में मिली। सासू बोली, बहू मुझे ब्राह्मण जी माना है। बहू बोली, सासू जी आप ब्राह्मण जी माओ तो मेरे भी 2 ब्राह्मण जी माँ देवें, मैं भी कार्तिक नहाई थी। तब सासू बोली, क्यों झूठ बोलती हो? बहू सास को ऊपर ले गई। सासू ने देखा वहाँ 33 कुंडे उल्टे पड़े हैं। वे मिट्टी के कुंडे सोने के हो गए। सासू बोली, बहू मैं तो मन में घमंड कर ऊपरी मन से तीर्थ गई, गंगा जी नहाई, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला, पर तुम श्रद्धा से तन मन से कार्तिक नहाई, इसलिए तुम्हें कार्तिक माता ठूठी है। पीछे खूब ब्राह्मण जिमाए और दक्षिणा दी। हे गंगा मैया, जैसे बहू के कुंडे में धारा आई वैसी हमारे भी आना। हे कार्तिक माता, जैसे बहू को ठूठी वैसे सबको ठूठना। कहता सुनता हुंकारा भरता सारे परिवार को ठूठना, सबको ठूठना। हरे कृष्णा।